हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो आज से हम लोग मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी एमपी जीके की सीरीज़ आज से स्टार्ट हो रही है। तो आज पहली क्लास है, क्लास 1 है आज एमपी जीके की, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। इसमें थ्योरी और एमसीक्यू दोनों रहेगा। और आज पढ़ के देखो, फिर लास्ट में जैसा भी आपका रिव्यू रहेगा वो ज़रूर कमेंट्स में बताना कि थ्योरी प्लस एमसीक्यू चाहिए या फिर सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। क्योंकि ये जो एमपीजीके है सभी परीक्षाओं में आपको काम आएगा। आप चाहे एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, पटवारी, एमपी पुलिस की तैयारी, एमपी ईएसपी की कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी, सभी में एमपी पूछा जाता है ना। एमपी की सभी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, है ना। अभी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की एग्ज़ाम आएगी, उसमें भी पूछा जाएगा। जेल प्रहरी की आई है वैकेंसी, उसमें भी एमपीजीके आएगा। और अभी एमपी पीएससी प्रीलिम्स है 26 अप्रैल को, उसमें भी ये पूछा जाएगा। तो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज पढ़ के देखो इस क्लास से, और लास्ट में बता देना कमेंट्स में पढ़ के आपको जैसा भी लगे कि थ्योरी प्लस एमसीक्यू करना है या फिर पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू करना है। इसमें वैसे मैंने सभी कुछ इंक्लूड कर लिया है। स्टार्टिंग में हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम पीवाईक्यू एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आपको सॉल्व करते बन जाएगा अच्छे से, क्योंकि आप पहले थ्योरी पढ़ लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, है ना। फालतू ज़्यादा खींचने से कोई मतलब नहीं है। छोटी छोटी क्लासेस होगी ताकि आप आराम से पढ़ सकते हो और ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। और यहीं पर आपको इसी क्लास में याद कर लेना है। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया, है ना, और इधर उधर ध्यान है। बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखना इस लेक्चर को, और यहीं पर पूरा टॉपिक आपको याद करके जाना है। ठीक है, थ्योरी पढ़ेंगे, याद कर लेना, एमसीक्यू लगाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहीं पर आपको पूरा टॉपिक पूरा क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो बहुत सामान्य सा मध्य प्रदेश का परिचय देखेंगे। मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी रहेगी इस वीडियो में। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, पर स्टार्ट तो करना है और सबसे पहला टॉपिक यही आता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। कुछ भी छोड़ना नहीं, हमको सब कुछ पढ़ना है। तो ये मध्य प्रदेश का मैप है, देख लो। मध्य प्रदेश में अब कितने ज़िले हो गए हैं? 55 ज़िले हो गए हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, 2023 में 3 नए ज़िले बने थे। रीवा से अलग होके मऊगंज बना था। दिख रहा है कि इसमें कहाँ गया? रीवा, ये रहा। रीवा से अलग होके मऊगंज बना था, सतना से अलग होके मैहर बना था, और छिंदवाड़ा से अलग होके पांडुना बना था। ठीक है, 2023 में 3 नए जिले बने थे, और उसके पहले 2018 में निवाड़ी जिला बना था। तो ये 55 जिले मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड राज्य है। लैंड लॉक्ड राज्य का मतलब होता है भू आवेष्टित राज्य, उसको हिंदी में कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जो मध्य प्रदेश की सीमा है वो कोई समुद्री सीमा से नहीं लगती है, और किसी अन्य देश से भी इसकी सीमा नहीं लगती है। ठीक है, कोई दूसरे देश से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कोई समुद्री सीमा भी नहीं है। मध्य प्रदेश कोई कोस्टल राज्य नहीं है। भारत के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है मध्य प्रदेश। इस साइड क्या आ जाएगा? राजस्थान। इस साइड है गुजरात। नीचे है महाराष्ट्र। इधर साइड है छत्तीसगढ़, और ऊपर इस साइड पर है उत्तर प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश की सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। टू द पॉइंट्स आपको नोट्स पे मिल जाएंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही लिखा हुआ है। बाकी तो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएगी, और ज़्यादा आपको पढ़ना है तो, है ना। टू द पॉइंट रिवीजन नोट्स जैसा आपका हो जाएगा कि आप फटाफट से आपने पढ़ रखा है पहले से भी, तो इससे आप रिवाइज कर सकते हो। परिचय देखते हैं। तो राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और मध्य प्रदेश राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। ये तीनों क्या थे? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को कैसे मिलाया गया, ये जब हम सेकंड क्लास लेंगे, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कैसे हुआ, कैसे सारे जिले बने, सब कुछ पढ़ेंगे उसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा।
अभी बस इतना याद रखो, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राज्य का पुनर्गठन और अंतिम पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को, जब छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तब पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कौन से राज्य का था? मध्य प्रदेश का। लेकिन छत्तीसगढ़ जब 2000 में अलग हो गया तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया क्षेत्रफल के आधार पर? राजस्थान, और मध्य प्रदेश सेकंड पोजीशन पर आ गया। तो राज्य का अंतिम पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। अभी बुंदेलखंड की मांग भी चल रही है कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाना है। ऐसे करते तो बुंदेलखंड अलग, बघेलखंड अलग, मालवा अलग, निमाड़ अलग, सब कुछ ही अलग हो जाएगा। और मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 2025 को जो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया, याद रखना, 1 नवंबर 2025 वाला जो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस था, अभी जो मनाया गया था लेटेस्ट वाला, उसको किस नाम से मनाया गया था? मध्य प्रदेश अभ्युदय नाम से मनाया गया था। याद रखना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो रिसेंट की घटनाएं होती है ना, वो पूछ ली जाती है परीक्षा में। तो 1 नवंबर 2025 को जो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस था वो किस नाम से मनाया गया था? मध्य प्रदेश अभ्युदय के नाम से मनाया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानियां देखते हैं। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल को कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन कहाँ से संचालित होता है? भोपाल से संचालित होता है। संस्कार राजधानी जबलपुर को कहा जाता है। संस्कार राजधानी या संस्कार धानी भी कहा जाता है। ठीक है, जबलपुर को। आर्थिक और खेल राजधानी इंदौर को कहा जाता है। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोल के बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी को कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। ठीक है, संगीत राजधानी मैयर को कहा जाता है, और चित्रकला राजधानी भीमबेटका को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उपनाम क्या है? मध्य प्रदेश को और किन किन नामों से पुकारा जाता है? मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। हीरा प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि हीरा पन्ना में मिलता है और कहीं पर नहीं मिलता है। वनों का राज्य कहा जाता है, तेंदुआ राज्य कहा जाता है, वुल्फ स्टेट कहा जाता है, चीता राज्य कहा जाता है, टाइगर प्रदेश कहा जाता है, टाइगर रिजर्व बहुत ज्यादा है। नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारी नदियां यहाँ से उद्गमित होती है और दूसरे राज्यों में जाती है, दूसरी नदियों में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से उद्गमित होती है नदियां और यहाँ से मध्य प्रदेश से बाहर चली जाती है। कोई भी नदी मध्य प्रदेश में नहीं आती है, इसलिए नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। जैसे कि एक लड़की अपने घर से ससुराल चली जाती है, तो वैसे ही इसी बेसिस पर नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को। तेंदुपत्ता राज्य कहा जाता है, गिद्ध राज्य कहा जाता है, सोया प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा जो खरगोन खंडवा है उनको सुनहरे जिले कहा जाता है। सुनहरे जिले किन जिलों को कहा जाता है? खंडवा और खरगोन को। पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा भारत में और कौन सा सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है? किसको? उदयपुर को। भिंड मुरैना को बागियों का गढ़ कहा जाता है। सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, आनंद नगर। मैयर को संगीत नगरी कहा जाता है। सांची को बौद्ध जगत की पवित्र नगरी कहा जाता है, क्योंकि सांची स्तूपाज आपने देखे होंगे कभी आप गए हो तो। खजुराहो को शिल्प कला तीर्थ कहा जाता है। प्रशासनिक भवनों के नाम याद रखना। जो राज्य का विधानसभा भवन है, हमारे जो मध्य प्रदेश राज्य का विधानसभा भवन है, उसको इंदिरा गांधी विधानसभा भवन कहा जाता है। राज्य का जो सचिवालय है उसको वल्लभ भवन कहा जाता है, ये भोपाल में है। राज्य का संचालनालय उसको सतपुड़ा भवन कहा जाता है, ये भी भोपाल में है। कंफ्यूज मत होना, याद रखना, सचिवालय वल्लभ भवन है, संचालनालय सतपुड़ा भवन है, दोनों ही भोपाल में है। मुख्यमंत्री निवास को श्यामला हिल्स कहा जाता है। श्यामला हिल्स क्या है? मुख्यमंत्री का निवास है, भोपाल में है। राज्यपाल का निवास को क्या कहा जाता है? राजभवन, ये भी भोपाल में है। राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन भोपाल।
राज्य विद्युत मंडल शक्ति भवन जबलपुर, अब ये जबलपुर में है, याद रखना। जो राज्य विद्युत मंडल है उसको शक्ति भवन कहा जाता है, कहाँ पर है, जबलपुर में। नर्मदा घाटी विकास नर्मदा भवन भोपाल, पुराना जो विधानसभा भवन था उसको मिंटो हॉल कहा जाता था, अभी नया जो विधानसभा है वो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। राज्य का मानव अधिकार आयोग पर्यावास भवन भोपाल, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ऊर्जा भवन भोपाल। कंफ्यूज मत होना दोनों में, शक्ति भवन जबलपुर में है और विद्युत नियामक आयोग ऊर्जा भवन भोपाल में है। प्रशासनिक एकेडमी भोपाल, उसको क्या कहा जाता है, RCVP नरोन्ना भवन, ठीक है, RCVP नरोन्ना एकेडमी। राज्य सूचना आयोग अरेरा हिल्स भोपाल, भोपाल जो भारत भवन है वो कहाँ पर है, भोपाल में है। भारत भवन कहाँ पर है, भोपाल में है। मध्यांचल भवन कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और मध्यलोक भवन कहाँ पर है, मुंबई में है। इन तीनों में कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में इसी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, ऑप्शंस में अक्सर वही दिया जाता है। आपने जितने भी PYQ देखे होंगे MP की एग्जाम के, उसमें हमेशा का ट्रेंड यही रहता है कि ऑप्शन आपको वही दिए जाएंगे जिसमें आप कंफ्यूज हों। और कुछ तो ऐसे रहते हैं कि डिलीट ही करने पड़ते हैं, एक से ज़्यादा आंसर्स भी होते हैं। तो भारत भवन कहाँ पर है, भोपाल में है। मध्यांचल भवन नई दिल्ली में है और मध्यलोक भवन कहाँ पर है, मुंबई में है। शहरों के प्राचीन नाम, इंद्रपुर इंदौर इंदौर का नाम था, नाम से समझ आ रहा है। गोपांचल ग्वालियर का पुराना नाम था। भोपाल का पुराना नाम भोजपाल, क्योंकि राजा भोज के नाम पर रखा गया था। अवंतिका उज्जैनी उज्जैन के पुराने नाम है। दशपुर मंदसौर का पुराना नाम है। दतिया का पुराना नाम दिलीप नगर, दिलीप नगर किसको कहा जाता था, दतिया को। धारा नगरी धार, भेलसा बेसनगर विदिशा, और ये पुराने नाम पूछे जाते हैं। भेलसा बेसनगर किसको कहा जाता था, विदिशा को। नलपुर नरवर को। महिष्मती महेश्वर को। महू का नया नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर, ठीक है, अभी भी महू ही वैसे बोलते हैं। भाभरा आजाद नगर, भाभरा का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, आजाद नगर। काकनाथ बोट सांची को कहा जाता है, ये अभी रिसेंटली पूछा गया था MPPSC के एग्जाम में। काकनाथ बोट किसका पुराना नाम था, सांची का। शादियाबाद मांडवगढ़ मांडू को कहा जाता था। त्रिपुरी जबलपुर का पुराना नाम था। खानदेश बुरहानपुर का पुराना नाम था। तो जब भी आप MP की हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो ये पुराने नाम आते हैं और आपको याद होना चाहिए कौन से शहर का पुराना नाम क्या था। जैसे आप मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के सेशन हुए तो त्रिपुरी सेशन बहुत फेमस है, जो 1939 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता करी थी सुभाष चंद्र बोस ने, पर गांधी जी उनसे नाराज हो गए थे, क्योंकि गांधी जी ने जो कैंडिडेट खड़े किए थे पट्टाभी सीतारामैया, वो नहीं जीते थे, है ना। तो इस तरह से ये जो MP की हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये पुराने नाम आते हैं। खानदेश, जैसे कि अकबर ने आक्रमण किया था खानदेश पर, तो इस तरह से पुराने नाम आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा था, खानदेश बुरहानपुर था, त्रिपुरी जबलपुर था। मांडवगढ़ का मांडू। अनूप किसका पुराना नाम था, निमाड़, निमाड़ को क्या कहा जाता था, अनूप। ग्वालियर को वत्स भी कहा जाता था, गोपांचल भी कहा जाता था। और रिकॉल करते जाना, रिलेट करते जाना, कनेक्ट करते जाना। खजुराहो को खजूरवाहक कहा जाता था। बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति कहा जाता था। मैग्नीज नगरी बालाघाट है। संगमरमर की चट्टानें भेड़ाघाट जबलपुर में है। चूना नगरी कटनी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का मुंबई अहिल्या नगरी किसको कहा जाता है, इंदौर को। तानसेन की नगरी ग्वालियर है। गेहूं का भंडार मालवा है। संगमरमर की नगरी जबलपुर है। शैल चित्र भीमबेटका में मिलते हैं, और भीमबेटका कौन से जिले में है, रायसेन में है। भारत का डिट्रॉइट किसको कहा जाता है, पीथमपुर को। गंजेड़ियों का स्वर्ग किसको कहा जाता है, बुरहानपुर को। भोजनगरी धार को कहा जाता है। सफेद शेरों की भूमि रीवा को कहा जाता है, ठीक है, सफेद शेरों की भूमि रीवा है। मालवा की गंगा कौन है, शिप्रा। मालवा की गंगा शिप्रा नदी है। और मध्य प्रदेश की गंगा कौन है, बेतवा नदी, ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है और मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहा जाता है। भौगोलिक विस्तार, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। अभी जो आगे के और चैप्टर्स आएंगे उसमें एक्सप्लेन करने जैसा रहेगा, जैसे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो भी चैप्टर्स आएंगे उसको पूरा मैप से अच्छे से हम पढ़ेंगे।
बाकी ये तो सामान्य परिचय है, कुछ फैक्ट्स है मध्य प्रदेश के बारे में, हाँ, जो आप याद कर लेना। अक्षांशीय विस्तार मध्य प्रदेश का 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, ये जो मध्य प्रदेश है। इतना अच्छा तो नहीं बना है, बट चला लो, ऐसा ही है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये क्या है, 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर कहाँ तक है, ऊपर 26 डिग्री 30 मिनट तक। और पूर्व में कहाँ से है, तो 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। याद रखना, 21 डिग्री 6 मिनट से ऊपर 26 डिग्री 30 मिनट तक, और लेफ्ट में 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर राइट में 82 डिग्री 48 मिनट तक इसका विस्तार है। लंबाई उत्तर से दक्षिण तक क्या है, 605 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की लंबाई उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी है, 605 किलोमीटर। और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितनी है, 870 किलोमीटर। तो याद रखना, मध्य प्रदेश की जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण की तुलना में पूर्व से पश्चिम तक ज़्यादा है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम तक मध्य प्रदेश की लंबाई कितनी है, 870 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक कितनी है, 605 किलोमीटर, जो कि कम है। तो इस तरह से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पूर्व से पश्चिम तक 870 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक 605 किलोमीटर। मानक समय रेखा, जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, वो सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। तो ऐसा पूछा जाता है कि जो मानक समय रेखा है वो मध्य प्रदेश के कौन से जिले से होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री। और पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में 34 मिनट का समय अंतराल है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो मध्य प्रदेश का टाइम चलता है उसमें कितने मिनट का अंतर है, 34 मिनट, 34 मिनट्स का उसमें अंतर आता है। यहीं पर अच्छा, मध्य प्रदेश के मैं जिले भी बता देती हूँ आपको। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना है। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है, और मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। तो ये चारों याद रखना। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है, और मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति। मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले हैं और 10 संभाग है। मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले हैं और संभाग कितने हैं, 10 संभाग है। विकासखंड 313 है, तहसीलें 436 है, ग्राम पंचायत 23,011 है, और कुल गांव कितने हैं, 54,903। 10 संभाग है, जिले कितने हैं, 55 है, विकासखंड 313 है, तहसीलें 436 है, ग्राम पंचायत 23,011 है, और कुल गांव कितने हैं, 54,903 गांव मध्य प्रदेश में है। जिले वगैरह अभी हम पढ़ेंगे, कैसे पुनर्गठन हुआ था, है ना। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को मिला के बनाया गया था मध्य प्रदेश को 1956 में, और किस पार्ट की कौन सी राजधानी थी, और फिर उसके बाद कौन सी राजधानी बनी मध्य प्रदेश की, और कैसे नए जिले बनते गए मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद कौन से जिले वहाँ चले गए, कौन से मध्य प्रदेश में रह गए, ये सब पढ़ेंगे इस लेक्चर में नहीं, क्योंकि ये सामान्य परिचय है। पुनर्गठन वाला लेक्चर 2 आएगा, उसमें पढ़ेंगे डिटेल में, सभी कुछ पढ़ेंगे, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं एमपी जीके का इसमें। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह पढ़ते हैं और इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, स्टेट एनिमल कौन सा है, बारहसिंगा। ब्रेडरी प्रजाति का है, जिसको सर्विडी भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना, रुसर्वस डुआउसेली। रुसर्वस डुआउसेली बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। कहाँ पर मिलता है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है, मंडला बालाघाट जिले में पड़ता है। और कब इसको घोषित किया गया राजकीय पशु, 1981 में। बारहसिंगा को राजकीय पशु कौन से ईयर में घोषित किया गया, 1981 में।
1981 में क्यों घोषित किया गया? क्योंकि इस साल मध्य प्रदेश के 25वीं वर्षगांठ थी। मध्य प्रदेश का गठन हुए 25 साल पूरे हो गए थे, तो उसी खुशी में इन्होंने राजकीय पशु घोषित कर दिया 1981। विशेष क्या है? तो 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट में है, वहां पर भूर सिंह द बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर, अपना जो मैस्कट है वो जारी किया गया था। कब? 2017 में। भूर सिंह द बारहसिंगा। राजकीय पुष्प कौन सा है? सफेद लिली, व्हाइट लिली, जिसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है? लिलियम कैंडिडम। लिलियम कैंडिडम, तो ये तो लिली से याद हो जाएगा आपको, सफेद लिली, लिलियम कैंडिडम। कुल कौन सा है? लिलिएसी कुल का ये है पुष्प। बाहुल्य क्षेत्र तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में ही ये मिलता है। राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज। इसके अन्य नाम क्या है? पैराडाइज फ्लाई कैचर, शाह बुलबुल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टर्पसिफोनी पैराडाइस है। साइंटिफिक नेम याद रखना, टर्पसिफोनी पैराडाइस है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिलता है। कौन कौन से अभ्यारण्यों में मिलेगा? सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि धार में है, और सैलाना अभ्यारण्य जो कि रतलाम में है, वहां पर ही मिलता है। और इसको भी 1981 में ही घोषित किया गया। साथ में कनेक्ट करते जाना, और किसको 1981 में घोषित किया गया था? तो बारहसिंगा जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो राष्ट्रीय पशु और पक्षी दोनों को 1981 में घोषित किया गया मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर। और साइंटिफिक नेम में कंफ्यूज मत होना, दूधराज का साइंटिफिक नेम क्या है? टर्पसिफोनी पैराडाइस है। और बारहसिंगा का क्या था? रुसर्वस डुआउसेली। राजकीय मछली महाशीर है, जिसका वैज्ञानिक नाम टॉर प्यूटिटोरा है। टॉर प्रजाति की है ये। नर्मदा नदी, खरगोन, खंडवा इसका बाहुल्य क्षेत्र है, और इसको 2011 में घोषित किया गया। महाशीर को राजकीय मछली 2011 में घोषित किया गया। और ये इम्पॉर्टेंट है, नोट करके लिख लेना। बड़वाह में महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। महाशीर प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? बड़वाह में। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद, और इसको भी उन्हीं में शामिल कर लेना, इसको भी 1981 में ही घोषित किया गया था। तो राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष हमारा 1981 में घोषित किए गए थे ये तीनों। ट्रिक ऐसे बना सकते हो कि जो पशु पक्षी कहाँ रहते हैं? वो पेड़ के आसपास रहते हैं, वृक्ष के आसपास रहते हैं। तो पेड़, पशु, पक्षी तीनों को 1981 में इन्होंने घोषित कर दिया 25वीं वर्षगांठ पर। वानस्पतिक नाम क्या है इसका? फाइकस वैनगेलेंसिस। फाइकस वैनगेलेंसिस इसका वानस्पतिक नाम है, और फाइकस प्रजाति का है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिलता है। और मध्य प्रदेश का पहला जो बरगद पार्क है वो इंदौर के बड़गोंदा में बनाया जाएगा। अभी बनाया गया नहीं है, बनाया जाएगा, पता नहीं कब बनेगा वो। राजकीय फल आम है। इसका वानस्पतिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है, ये तो आपको याद होगा। मैग्नीफेरा इंडिका आम का वानस्पतिक नाम है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में ही मिलता है। और कुछ आम की प्रजातियां है, और कौन से जिले की है वो याद रखना। नूरजहां अलीराजपुर जिले की है। नूरजहां कहाँ की है? अलीराजपुर जिले की। सुंदरजा आम रीवा का। सुंदरजा आम रीवा का, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। विशेष क्या है? तो मध्य प्रदेश में जो आम अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? रीवा जिले के गोविंदगढ़ में है। मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? रीवा जिले के गोविंदगढ़ में है। राजकीय खेल मलखंभ है, इसको 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया। मालवा क्षेत्र का है। मध्य प्रदेश मलखंभ अकेडमी उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश मलखंभ अकेडमी कहाँ पर है? उज्जैन में स्थित है। प्रभाष जोशी सम्मान मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है। मलखंभ के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। और मलखंभ को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में भी शामिल किया गया है। राजकीय फसल कौन सी है? सोयाबीन है। लेग्यूमिनेसी कुल की है, और इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स इसका वानस्पतिक नाम है सोयाबीन का। कौन कौन सी किस्में हैं? समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार, ये किसकी किस्में हैं? सोयाबीन की है। आम की हमने याद करी थी, सुंदरजा आम है, नूरजहां है, याद रखना। सुंदरजा कहाँ का है? रीवा का है। और नूरजहां कहाँ का है? अलीराजपुर का है। और सोयाबीन की जो किस्में हैं कौन कौन सी हैं? समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या और अलंकार किसकी किस्में हैं? सोयाबीन की है। अभी गेहूं की भी आएगी, तो दोनों में बहुत कंफ्यूज होगा, तो कंफ्यूज मत होना। समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार किसकी है? सोयाबीन की है।
मालवा इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है और मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन देवास जिले में प्रारंभ किया गया था। ये जो प्रश्न है ना, वो अभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से एग्जाम में था, पर ये वाला किसी एग्जाम में पूछा गया था अभी। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन देवास जिले से प्रारंभ किया गया था, ये अभी पूछा गया था किसी परीक्षा में। ऑरेंज ऑकलिफ जो प्रस्तावित राजकीय तितली है, मध्य प्रदेश की राजकीय तितली अभी बनी नहीं है, प्रस्तावित है। कौन सी है? ऑरेंज ऑकलिफ, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कल्लिमा इनाचस। वैज्ञानिक नाम क्या है? कल्लिमा इनाचस। और दूसरे नाम क्या है? डेड लिफ बटरफ्लाई भी इसको कहा जाता है। कहाँ, कौन से क्षेत्र में मिलती है? अमरकंटक पचमढ़ी क्षेत्र में मिलती है। और मध्य प्रदेश की राजकीय तितली का दर्जा प्रस्तावित 2025 में किया गया, अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, प्रस्तावित अभी किया गया है। ऑरेंज ऑकलिफ, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कल्लिमा इनाचस। 2025 में इसको प्रस्तावित किया गया। राजकीय नाट्य कौन सा है? माच। और राजकीय नृत्य कौन सा है? राई। माच कहाँ का है? मालवा का है। राई कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। क्षेत्र मालवा मालवी लोक जीवन पर आधारित है। माच के प्रमुख कलाकार के नाम याद रखना, सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। कौन कौन है? सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। माच के है जो कि राजकीय नाट्य है। राजकीय नृत्य क्या है? राई, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र का है। और ये मृदंग वाद्य यंत्र के साथ तेज गति से बेड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। जो बेड़िया जाति है उनके द्वारा किया जाता है। 15वीं शताब्दी में रचे गए ग्रंथ छिताई चरित में राई नृत्य का उल्लेख है। ये कुछ फैक्ट्स है, 2-3 याद हो तो रख लेना, कभी पूछ लिए जाए। तो 15वीं शताब्दी में ग्रंथ लिखा गया था छिताई चरित, उसमें राई नृत्य का उल्लेख किया गया है। पद्मावत ग्रंथ में राई लोक नृत्य का वर्णन किया गया है। जो पद्मावत ग्रंथ था उसमें भी राई लोक नृत्य का वर्णन है। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? ज्ञानेश्वरी, जिनका संबंध कटनी जिले से है। और सागर जिले के राम सहाय पांडे, जिनको पद्मश्री मिला था, ये भी राई नृत्य से संबंधित है। इनका निधन अभी हो गया था 2025 में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राम सहाय पांडे का संबंध किस क्षेत्र से है, तो नृत्य से संबंधित है ना। राजकीय नृत्य राई से इनका संबंध है। और जो राजकीय नृत्य राई है उसमें मृदंग और ढोलक का उपयोग किया जाता है। राजकीय चिन्ह कौन सा है? चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित है। आपने देखा होगा, मैं इसमें इमेज शायद ऐड नहीं हुआ है, वो ऐड कर दूंगी मैं, ठीक है। तो चिन्ह में सबसे बाहर क्या है? 24 स्तूप अंकित है। और उसके बाद क्या आता है? एक व्रत आता है जो कि प्रगति और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। और उस व्रत के अंदर क्या आता है? मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। उसके बाद राज्य की जो प्रमुख फसलें हैं, गेहूं और धान की बालियां, वो भी अंकित है। केंद्रीय व्रत में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य का जो वृक्ष है, राजकीय वृक्ष बरगद को भी दर्शाया गया है। अब जो बरगद है उसको कब राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था? 1981 में। उसके साथ और किसको घोषित किया गया था? पशु और पक्षी को भी। तो रिकॉल करते जाना। मध्य प्रदेश का गान कौन सा है? सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। बट लगता बहुत अच्छा है सुनने पर। घोषणा 2010-11 में हुई थी। रचनाकार किसने लिखा था? महेश श्रीवास्तव ने। संगीतकार कौन थे? सुनील झा। संगीतकार कौन थे? सुनील झा। और किसने गाया था? शान ने, जिनका पूरा नाम क्या है? शांतनु मुखर्जी। इनका पूरा नाम क्या है? शांतनु मुखर्जी। और इंदौर में जो कचरा गाड़ी में गाने बजते हैं वो भी इन्होंने गाए हैं। बट अभी एक नया गाना आया है, वो तो इन्होंने नहीं गाया है। कुछ तो भी चलता है, बहुत इरिटेट करता है वो नया वाला जो गाना आया है अभी। कौन सा है? सुनो दीदी सुनो भैया, इस तरह से करके बहुत ही इरिटेट करता है वो। अभी पहले तक के गाने अच्छे थे। सीटों का वितरण देखते हैं मध्य प्रदेश में। तो विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। विधानसभा की लेजिस्लेटिव असेंबली की 230 सीटें हैं, जिसमें से एससी की 35 सीटें हैं और एसटी की 47 से 43 सीटें हैं। लोकसभा की मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, जिसमें एससी की 4, एसटी की 6 हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। तो याद रखना, विधानसभा की लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल 230 सीटें हैं, जिसमें से एससी की 35 सीटें हैं और एसटी की 47 सीटें हैं। लोकसभा की 29 सीटों में से एससी की 4, एसटी की 6 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं।
मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश 14 जिले, सर्वाधिक सीमा इसी से स्पर्श करती है। राजस्थान 10 जिले उत्तर पश्चिम में मिलती है। महाराष्ट्र में 10 जिले, दक्षिण में छत्तीसगढ़ 7 जिले मिलते हैं छत्तीसगढ़ की सीमा से, पूर्व में है ये। और गुजरात से 2 जिले लगते हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। सबसे कम सीमा इसी से मिलती है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से और सबसे कम गुजरात से, याद रखना। और जिले याद रखना है ना। उत्तर प्रदेश से कितने जिले लगते हैं? 14, राजस्थान से 10, महाराष्ट्र से 10, छत्तीसगढ़ से 7 और गुजरात से 2। मध्य प्रदेश के 18 अंतर्वर्ती जिले हैं। अंतर्वर्ती जिले का मतलब उनकी सीमा किसी और राज्य से नहीं लगती है। तो 18 जिले ऐसे हैं जो अंतर्वर्ती जिले हैं, जिनकी सीमा किसी और राज्य से नहीं लगती है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित होती है। जो मध्य प्रदेश है उसकी उत्तरी सीमा कौन निर्धारित करती है? कौन सी नदी? चंबल नदी। वहीं पर जो दक्षिणी सीमा है वो कौन सी नदी निर्धारित करती है? ताप्ती नदी। दोनों याद रखना, उत्तरी सीमा चंबल नदी और दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी निर्धारित करती है। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अभी जलवायु वाला पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो बेसिक देख लो एक बार। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा पचमढ़ी में, सबसे कम वर्षा गोहद भिंड में होती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और ये याद कर लेना 14 जिले कौन कौन से हैं। रतलाम है, उज्जैन है, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। और मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा बहुत ट्रिक भी बना के मैं आपको दे दूंगी। 14 जिले कौन कौन से हैं याद करना। रतलाम है, उज्जैन है, आगर है, राजगढ़ है, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। अब इसमें आपने नोटिस किया होगा कि भोपाल संभाग के जो 5 जिले हैं तो पांचों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसके सारे जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भोपाल अकेला ऐसा संभाग है जिसके सभी जिलों से ये गुजरती है। जैसे कि राजगढ़ आ गया, इसमें सीहोर आ गया, भोपाल आ गया, विदिशा हो गया, रायसेन हो गया, ये सब भोपाल संभाग में आते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 308252 स्क्वायर किलोमीटर। और कहीं कहीं पर ये भी लिखा जाता है कि 308245 किलोमीटर्स भी इसका क्षेत्रफल है। क्यों है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। इस साइड क्या है? ये एमपी है। और ये क्या है? सीजी छत्तीसगढ़। तो इसके बीच में घाटी पड़ती है। घाटी का नाम क्या है? किरार घाटी। कौन सी घाटी पड़ती है? किरार घाटी पड़ती है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किरार घाटी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है। और मध्य प्रदेश में इस किरार घाटी को शामिल जब माना जाता है तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। और इस किरार घाटी विवाद के कारण इसको कभी हटा भी दिया जाता है तो फिर कितना माना जाता है क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का? 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर। तो याद रखना, किरार घाटी विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। ठीक है, तो ये बेसिक मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय था। जो भी इंपॉर्टेंट लगा वो सब इसमें मैंने आपको करवा दिया है। अब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और फटाफट से आप आंसर बताते जाना। मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? आम। मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। रिकॉल करते जाना। मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश, कब इसको अपनाया गया? 2010-11 में। इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार पूछा है किसने लिखा है? तो महेश श्रीवास्तव ने लिखा है। गाया किसने है? शांतनु मुखर्जी शान ने गाया है। और इसके संगीतकार कौन है? सुनील झा। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर संभाग सबसे बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है, सबसे बड़ा जिला इंदौर है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंदौर। और इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कौन सा है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो ऑप्शन में जो 4 दिए हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है वो आपको टिक करना पड़ता है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? भिंड के गोहद में। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? पचमढ़ी में।
मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है? संस्कार राजधानी किसको कहा जाता है? जबलपुर को कहा जाता है। इंदौर को खेल राजधानी और आर्थिक राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है? कौन से जिले से होकर गुजरती है? सिंगरौली जिले से होकर ये गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस संभाग के सभी जिलों से गुजरती है? अभी मैंने बताया था आपको, भोपाल संभाग के सभी जिलों से होकर ये गुजरती है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब, इसको किस वर्ष घोषित किया गया? किस वर्ष इसको राजकीय खेल बनाया गया? साल 2013 में इसको बनाया गया। और प्रभाष जोशी पुरस्कार का संबंध किससे है? मलखम्ब से ही। और एकेडमी कहाँ पर है? उज्जैन में है। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो उत्तरी जिला मुरैना, दक्षिणी बुरहानपुर है, पूर्वी जिला सिंगरौली है और पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। तो अलीराजपुर इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो बारहसिंगा है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? कान्हा किसली में पाया जाता है? इसको 1981 में राजकीय पशु घोषित किया गया और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रुसर्वस डुआउ सेलिगर के कुछ था। थोड़ा सा भी आप याद रख लोगे तो ऑप्शन टिक हो जाएगा। मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के किन दो जिलों को स्पर्श करती है? वडोदरा और दाहोद को। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो राजस्थान की सीमा को छूने वाले हैं आई थिंक 12 है। एक बार चेक करते हैं, रुको, 10 या 12 थे ना। राजस्थान के 10 है, उत्तर प्रदेश के 14 जिले हैं, राजस्थान के 10 है, महाराष्ट्र के 10 है, छत्तीसगढ़ के साथ, और गुजरात के 2 जिले हैं। ठीक है। तो ये 12 नहीं आएगा, कितना आएगा? 10। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो 10 जिले। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? लखनऊ सिवनी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको कहा जाता है? तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। हाँ, पचमढ़ी। सबका यही सपना रहता है जो कहीं ज़्यादा बाहर घूमने नहीं गए हैं कि पचमढ़ी ही जाने को मिल जाए। कोई भी प्लान बनता है दोस्तों का भी तो कि पचमढ़ी ही घूम आते हैं। चलो, तो आप लोग गए हो क्या पचमढ़ी घूमने? मैं गई थी एक बार, तो मेरा तो एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि चौरागढ़ चढ़ने में हालत ख़राब हो गई थी उस टाइम पर, क्योंकि पहले से क्या प्रैक्टिस नहीं थी। तो पहले से कहीं भी ऐसे जाना हो ना तो थोड़ा सा चलने की, दौड़ने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और उस टाइम में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, फिज़िकली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किसको कहा जाता है? पीथमपुर को कहा जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसको कहा जाता है? मैहर को संगीत राजधानी कहा जाता है। मैहर को सतना से अलग करके एक नया जिला बनाया गया 5 अक्टूबर 2023 को, याद रखना। ठीक है, सतना जिले से अलग करके मैहर को एक नया जिला बनाया गया। कब? 5 अक्टूबर 2023 को। शारदा माता शक्तिपीठ भी यहाँ पर है। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन भाषाई आधार पर कब किया गया? 1956 में। ठीक है। भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य कौन सा था? तो 1953 में बना था, आंध्र प्रदेश बना था। और सबसे पहले जो ये नए भाषा के आधार पर राज्य बने थे, कितने बने थे? 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। MPPSC ने पूछ भी चुकी है ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर है। मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प सफेद लिली किस परिवार का है? तो लिलिएसी कुल का है। ये नाम से ही समझ में आ जाएगा, लिलिएसी कुल का है। और लिलियम कैंडिडम इसका वानस्पतिक नाम है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो पूर्व में सबसे पहले होगा। पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली है। तो सिंगरौली इसका आंसर हो जाएगा। और पूर्वी जिले और पश्चिमी जिले के टाइम में कितना अंतर है? 34 मिनट का अंतर है। मध्य प्रदेश का राजकीय गान किस वर्ष अपनाया गया था? राजकीय गान 2010 में अपनाया गया था। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। ठीक है। गुरु शिखर तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। सिद्ध बाबा अपने बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है।
बाकी कल सुबह ही अपने इधर नहीं आती है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद को किस वर्ष राजकीय घोषित किया गया? 1981 में 25वीं वर्षगांठ पर। इसके साथ और किसको घोषित किया गया था? तो पेड़ को, पशु को और पक्षी को, तीनों को 1981 में। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों की सीमा को छूता है? कौन सा ऐसा जिला है जो इधर छत्तीसगढ़ और इधर महाराष्ट्र दोनों की सीमा को छुएगा? कौन सा है? तो मैप बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, बालाघाट। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों की सीमा को छूता है? अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, तो मुरैना और इधर से और शिवपुरी, ऐसे नेक जाती है ना मध्य प्रदेश की, तो शिवपुरी भी दोनों को छूता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मुरैना शिवपुरी दोनों की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश और राजस्थान से। मैग्नीज नगरी किसको कहा जाता है? बालाघाट को। मैग्नीज की बहुत बड़ी खदान है, एशिया की ओपन माइन है, भारवेली खदान जिसको कहा जाता है, और कॉपर के लिए भी फेमस है, ठीक है। मलाजखंड खदान है यहाँ पर। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में किन दो अनाजों की बालियां अंकित है? तो अभी राजकीय चिन्ह बताया था, 24 स्तूप है ना, उसके अंदर एक व्रत आता है, उसमें सत्यमेव जयते मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, और अंदर अशोक स्तंभ के जो सिंह है वो है, और गेहूं और धान की बालियां है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, गेहूं और धान की बालियां। मध्य प्रदेश की स्थापना किस तिथि को हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हो गया था, और इस साल जो मध्य प्रदेश दिवस मनाया गया था 2025 वाला, इसको अभ्युदय नाम से मनाया गया था। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नामकरण किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान। 2000 से पहले तक पहला स्थान था, लेकिन जब साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया, उसके बाद कौन से नंबर पर आ गया मध्य प्रदेश? सेकंड नंबर पर। पहले नंबर पर कौन सा है? राजस्थान। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से होकर गुजरती है। 14 के नाम आपको याद होने चाहिए। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा ब्रेडरी प्रजाति का है ये। 1981 में इसको घोषित किया गया था, और उसर्वस डुआउसेली इसका वैज्ञानिक नाम है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर कोल के ज़्यादा रिजर्व्स हैं। सिंगरौली को कहा जाता है, बेड़न सिंगरौली को। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मलखम्ब है। इसको साल 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया। मलखम्ब एकेडमी कहाँ पर है? उज्जैन में है, और प्रभाष जोशी सम्मान इसके लिए दिया जाता है। मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? ग्वालियर के किले को याद रखना, भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। अभी हम पढ़ेंगे किले वगैरह, सब पढ़ेंगे, गुफाएं, किले वगैरह। मध्य प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग और ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखना होता है। तो निवाड़ी है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। कब बना था? 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है, 1 अक्टूबर 2018 को ये जिला बना था। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी राजकीय भाषा है। मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स। मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उच्चतम न्यायालय तो दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है ये। और उच्च न्यायालय कब बना था? 1956 में बना था। और इसकी दो खंडपीठ कहाँ कहाँ पर है? इंदौर में है और ग्वालियर में। दो खंडपीठ कहाँ पर है? इंदौर और ग्वालियर में। आई थिंक 1966 में बनी थी ये दोनों। और भोपाल में इसकी खंडपीठ प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी है। उद्गम कहाँ से है इसका? अमरकंटक से है, और पश्चिम की तरफ बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। मध्य प्रदेश में कितने लोकसभा क्षेत्र है? तो लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से 4 एससी की हैं और 6 एसटी की हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 230 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 35 तो एससी की है और 47 एसटी की हैं। दोनों को प्लस कर लेना, दोनों की साथ में भी पूछ ली जाती है कि एससी एसटी की कितनी है, तो दोनों को प्लस कर लेना। भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है और पाषाण काल स्टोन एज से संबंधित है।
मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1956 में। कहाँ पर? जबलपुर में। अब है असर्शन रीजन के क्वेश्चन, कथन और कारण। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले दोनों को आपको स्टेटमेंट मान के चलना है, ठीक है। आपको देखना है पहला वाला सही है या गलत है, तो टिक या क्रॉस लगाना है। दूसरा वाला सही है या गलत है, टिक या क्रॉस लगाना है। उसके बाद आपको चेक करना है दोनों में से अगर दोनों सही निकलते हैं तो फिर आपको चेक करना है कि दूसरा वाला कारण है या नहीं है। दोनों में से कोई एक गलत निकल गया तो फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि रीजन है कि नहीं है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। ये भारत के मध्य भाग में स्थित है, बिल्कुल सही है। अब दोनों सही हो गए तो हम चेक करेंगे कि सेकंड वाला रीजन है या नहीं है। तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है क्योंकि ये भारत के मध्य भाग में स्थित है। हाँ, क्योंकि ये भारत के मध्य भाग में स्थित है इसीलिए उसको हृदय प्रदेश कहा जाता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, बिल्कुल सही है। इसका उद्गम अमरकंटक से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखो, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बह रही है क्योंकि इसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है। अमरकंटक से निकली है इसलिए पश्चिम की ओर बहती है, नहीं, कहीं भी बह सकती थी। तो व्याख्या तो सही नहीं है। दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर वो सही व्याख्या नहीं करता है। इस वजह से थोड़ी ना वो पश्चिम की ओर बहती है कि वो वहां से निकली है अमरकंटक से। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। ये विंध्याचल पर्वत में स्थित है, गलत है। तो चेक करने की जरूरत नहीं है। जब दोनों में से कोई एक गलत निकल जाए तो फिर आपको रीजन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ए सही हो जाएगा, आर गलत। मध्य प्रदेश का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था। सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे पूरा इसका पुनर्गठन। मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ये पहला है, दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, बिल्कुल सही है। इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत हुआ था, ये भी सही है। गठन के समय इसकी राजधानी इंदौर थी, नहीं, इंदौर नहीं थी। तो पहला दूसरा सही है ना, तीसरा गलत हो जाएगा। नर्मदा नदी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्गम अमरकंटक से होता है, बिल्कुल सही है। ये पूर्व दिशा में बहती है, गलत है। पश्चिम दिशा की ओर बहती है, भ्रंश घाटी में। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। अब यहाँ पर यह भी बहुत ध्यान से पढ़ना कि सत्य लिखा है कि असत्य लिखा है। मान लो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं कौन से कथन असत्य है, कौन सा असत्य है, तो दूसरा असत्य है, तो केवल 2 इसका आंसर हो जाता है। हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते और गलत करके आ जाते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। मध्य प्रदेश के राजनीतिक तथ्यों के संबंध में विचार करना है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, बिल्कुल सही है। विधानसभा सीटें 230 है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा की 12 सीटें नहीं, 11 सीटें हैं, तो तीसरा गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, सही है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य है, नहीं, गलत है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद सेकंड नंबर पर आ गया है, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम विस्तार लगभग 905 किलोमीटर है, नहीं, 870 किलोमीटर हमने पढ़ा था। उत्तर से दक्षिण विस्तार 605 किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है। राज्य कर्क रेखा से पूर्णतः दक्षिण में स्थित है। राज्य कर्क रेखा से पूर्णतः दक्षिण में स्थित है कि जो कर्क रेखा है वो राज्य के दक्षिण में स्थित है, तो नहीं, बिल्कुल बीच से होके जाती है, बिल्कुल मध्य से होके जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें पहला वाला बिल्कुल सही है, नहीं सॉरी, दूसरा बिल्कुल सही है। तो केवल 2 ऑप्शन में तो कहीं है नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन या तो डिलीट हो जाते हैं या तो इसमें ऐसा होगा कि असत्य पूछा होगा। तो पहला और तीसरा गलत है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, असत्य इसमें पूछा होगा, तो पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। राष्ट्रीय उद्यान और जिला इसको देखना है। कान्हा मंडला में है, बिल्कुल सही है। बांधवगढ़ उमरिया में है, बिल्कुल सही है। पेंच सागर में नहीं है, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा। मिलाना है, अमरकंटक नर्मदा का उद्गम होता है, तो पहले का बी आ जाएगा, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। इस तरह से एलिमिनेट करते जाना है।
पचमढ़ी धूपगढ़ है इसमें, तो दूसरे का ए हो जाएगा, पहले का बी दूसरे का ए, तो सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। भोपाल झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू इससे बन सकते थे और ये पिछले सालों में पूछे भी गए थे। ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है, बस हाँ थोड़ा सा याद क्या रखना है आपको, सीटें वगैरह याद रखनी है, जो कि अभी हम प्रशासनिक संरचना वगैरह पूरा प्रशासन पढ़ेंगे, है ना, राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की, तो उसमें सब कुछ डिटेल से पढ़ना ही है हमको। ये तो सामान्य परिचय के तौर पर हमने एक देख लिया, है ना, कि इसकी अक्षांशीय स्थिति वगैरह क्या है, और इसके जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है वो आप याद रखना, उनके साइंटिफिक नेम वगैरह आप याद रखना। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, और फॉर्मेट अगर चेंज करना है तो बता सकते हो। मुझे तो यही सही लगता है कि इसमें आपका थ्योरी भी कवर हो जाता है, पीवाईक्यू एमसीक्यू सब कुछ कवर हो जाता है, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से आप एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे, है ना, ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो यहीं पर आपको एट अ टाइम थ्योरी भी मिल जाता है। तो ये फॉर्मेट मुझे सही लगता है और इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ चेंज करना है तो आप बता सकते हो कमेंट्स में। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से जाके पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि और भी जो ऐसे वीडियोस आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।